हेलो बच्चों, अब आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे, आप लोग का जो माइनर फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो उसकी भी मैंने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक तैयार कर दिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपका टॉपिक है इस पे, और मेरे पास आरडीवीपी यूनिवर्सिटी का इसका भी है पेपर जो आपका मेजर सेकेंड है। अगर सेम सिलेबस है तो आप वो पेपर भी करके जा सकते हो, उसका पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। साथ में जो मैंने बैंक तैयार करी है, आपको इसमें 15 रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 यूनिट वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और 3 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। एग्जाम के लास्ट टाइम में एक दिन पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए वो सब कुछ इस गाइड में रहेगा आपके लिए। ये इनफ रहेगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप लोग अच्छे से एग्जाम पास भी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं ना। अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा उसके लिए आपको, है ना। तो मैं दिखा देती हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग के लिए। थोड़ी बहुत तो मदद तो हो ही जाएगी जो बच्चे नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए। बाकी जो खरीद सकते हैं वो 49 रुपीज़ में खरीद सकते हैं मेरे से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आरडीवीपी यूनिवर्सिटी का, उसका लिंक आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल के पेज पर, है ना। ज्वाइन तो सभी कर लेना, बाकी जो इंटरेस्टेड हो वही मेरे को डीएम करके ये वाला पीडीएफ ले लेना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस माइनर फर्स्ट का। चलो स्टार्ट करते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन है, एनईपी बेस्ड है, ठीक है। नए सिलेबस आपके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है ना, उससे एनालिसिस करके बनाया है मैंने आप लोग की। पहले आप देख लो किस टाइप से, मतलब जो आपकी यूनिट 1 2 3 4 यूनिट्स है ना, उसमें क्या यूनिट्स हैं और में किस टाइप से क्वेश्चंस ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस टॉपिक्स पे ध्यान देना है। जैसे आपकी जो यूनिट 1 है वो है बैकग्राउंड एंड रिनाइसेंस, है ना। इस पे आपको किस पे ध्यान देना है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड जो है वो है गांधीयन एरा। थर्ड जो है वो अदर मूवमेंट्स है, और फोर्थ में टुवर्ड्स फ्रीडम। तो ये सब पढ़ लेना आप लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैंने आपको वीडियो रोक दी है। नेक्स्ट आपको टॉपिक्स बता देती हूँ मैं आप लोगों को क्या करूंगी, इसके 15 के इस जो 15 है, इसमें 15 टॉपिक्स है, तो मैं आप लोगों को 5 टॉपिक्स सिखा दूंगी। पेड भी रखूंगी, वरना बच्चे कहेंगे ना कि यूट्यूब पे ही तो दिखा दिया फ्री, तो हम पेड क्यों लें। इसलिए आप लोगों के लिए ऐसे कर देती हूँ, मैं 5 दिखा देती हूँ, इससे आपका भी फायदा हो जाएगा, यूट्यूब के बच्चे और जो उनने मेरे से पेड लिया है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और साथ में आप लोगों के जो 40 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको हर एक यूनिट के 2-2 क्वेश्चन दिखा दूंगी मैं। बाकी पढ़ने तो आपको सारे पढ़ेंगे, जरूरी थोड़ी इन दोनों में से ही है। और साथ में पेपर भी दिखा दूंगी किस टाइप से, 3 सैम्पल पेपर है तो एक सैम्पल पेपर का आपको दिखा दूंगी किस टाइप से क्वेश्चंस बनाया है उसमें मैंने। पहला जो आपका क्वेश्चन है, और जो आपकी इसमें यूनिट नहीं लिखा है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, कॉजेज ऑफ फेलियर एंड नेचर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण एवं स्वरूप बताइए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो लास्ट टाइम के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, कारण और महत्व बताइए। थर्ड जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान, मेन प्रपोजल्स। कैबिनेट मिशन योजना, मुख्य प्रस्ताव क्या है। फोर्थ जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च, इसको पढ़ लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। और फिफ्थ इंडियन रिनाइसेंस, राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज, इसके बारे में पढ़ लेना। भारतीय पुनर्जागरण, रिनाइसेंस पुनर्जागरण एंड राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, ये पढ़ लेना, ठीक है। मैं आप लोग को क्या दिखा देती हूँ, कुछ 2 क्वेश्चंस दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से हर एक यूनिट वाइज, जो आपका पहली यूनिट है वो है बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि। उससे पहला क्वेश्चन वही है, डिस्कस द कॉज एंड नेचर ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों एवं स्वरूप की विवेचना कीजिए। सेकेंड, व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, ये वही है। 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण बताइए। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, वो है राइट एन ऐसे ऑन अ फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन रिनाइसेंस। भारतीय पुनर्जागरण के दार्शनिक एवं वैचारिक आधारों पर एक निबंध लिखिए। फिर आपकी जो यूनिट सेकंड है उससे कुछ क्वेश्चन देख लो। गांधी, यूनिट सेकंड क्या है, गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। 11 क्वेश्चन है, असेस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन ट्रांसफॉर्मिंग द नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने में महात्मा गांधी की भूमिका का आकलन कीजिए। 12th क्वेश्चन, डिस्कस द बैकग्राउंड कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, कारण और महत्व पर चर्चा कीजिए। 13 क्वेश्चन और देख लो, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आपकी जो यूनिट सेकंड है वो क्या है, यूनिट थर्ड जो है वो आपकी वो अदर इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड स्ट्रगल्स, अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन एवं संघर्ष। उसमें 12th क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय और विकास की व्याख्या कीजिए। 22 है, राइट द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के कारण लिखिए। 23 क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम में किसान एवं मजदूर आंदोलन की भूमिका का वर्णन कीजिए, है ना। फिर आपकी यूनिट 4 से किस टाइप से क्वेश्चन है। यूनिट 4 जो है वो आपकी है टुवर्ड्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर। उसमें जो 31 क्वेश्चन है, हाउ डिड इस्लामिक कम्युनिस्ट डेवलप इन मेंशन द रिस्पॉन्सिबल रीजन। भारत में इस्लामिक सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, उत्तरदायी कारणों को उल्लेख कीजिए। 32 है, राइट द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों को लिखे। 33 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्रिप्स मिशन, राइट इट्स 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस फॉर फेलियर। क्रिप्स मिशन क्या थी, इसके 2 मुख्य उद्देश्य और विफलता के कारण लिखिए, है ना। फिर आप लोग की यूनिट खत्म हो गई। अब आप लोग का पेपर मैंने बताया था ना, 3 मॉक पेपर हैं आप लोग के लिए इस पीडीएफ में पूरे में। 70 मार्क्स का रहेगा ये आपका पेपर, 25 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। सेक्शन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि इन विच ईयर द ब्रह्मा समाज स्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय, है ना। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष में की गई थी। राइट द 2 नेम्स ऑफ मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 2 जन आंदोलन का नाम लिखिए, है ना। और ये कौन थे, वो फाउंडेड द आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के 2 उद्देश्य लिखिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिस्ट ग्रुप, राष्ट्रीय समूह से आप क्या समझते हैं। सेक्शन बी में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंशन द नेचर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्यूशन दिस, 1857 के महान विद्रोह के रूप का उल्लेख कीजिए। जैसे राइट द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिनाइसेंस इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में भारतीय नवजागरण के कारण क्या कारण थे, लिखिए। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, ये हो गया। एक्सप्लेन द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय की व्याख्या कीजिए। और यूनिट 4 से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणाम लिखिए। राइट अ नोट ऑन चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण एवं खेड़ा सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। यूनिट 5 जो है, डिस्क्राइब द मेन प्रपोजल्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रस्तावों का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपकी यूनिट 2 है उससे पूछ सकते हैं, रिव्यू द मेजर कॉजेज एंड इम्पैक्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों एवं प्रभाव की समीक्षा कीजिए। और में क्या पूछ सकते हैं, थ्रो लाइट ऑन द बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये आप लोग के मैंने 3 सैंपल पेपर्स तैयार कर दिए हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो और खरीद सकता हो, आप नहीं खरीद सकते तो दोस्त से बोल देना वो खरीद ले, या फिर जो भी है मिलके खरीद लेना। इसकी जो प्राइस रहेगी 49 रहेगी। टेलीग्राम चैनल पे आप डीएम करना @anshu240 पर, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और साथ में आप लोगों का माइनर होगा, फिर आपके एमडी से और वोकेशनल के भी बता देना क्या सब्जेक्ट्स हैं। और आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने पेपर्स मुझे भेज सकते हो, और मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे वो पेपर्स चाहिए या नहीं, और फ्री में देना है या नहीं, है ना। पेपर्स भेज देना सारे, तो मैं आपको एक पीडीएफ फ्री भी दे सकती हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप भी कर देना, इससे ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, तो मैं आप लोग के लिए माइनर सेकंड की भी बनाने की सोचूं। एंड लाइक कर देना, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय।